हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, केवल जंगली जानवरों की आवाजें, घोड़े की टापों की आवाजें तेज हो रही थी। एक घायल राजा अपने घोड़े पर बैठा भाग रहा था। उसके पीछे दुश्मनों का झुंड भले और तलवारें लिए दौड़ रहा था। राजा के शरीर से खून बह रहा था, उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर था, न सिर्फ अपनी जान का बल्कि अपने राज्य की सुरक्षा का भी। राजा विक्रमेंद्र एक वीर और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसके अपने ही राज्य में कुछ गद्दारों ने दुश्मनों के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बना ली थी। अचानक हुए हमले में उसके महल को घेर लिया गया और वह किसी तरह अपने सेनापतियों के साथ वहां से बच निकला, लेकिन भागते समय उसके सभी साथी मारे गए और अब वह अकेला जंगल की ओर भाग रहा था। घना जंगल, चारों ओर अंधकार और रहस्यमयी आवाजें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाना चाहिए। उसकी चोटें गहरी थीं और शरीर जवाब दे रहा था। भागते भागते उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और राजा जमीन पर गिर गया। दर्द के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। जब राजा ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में तेज चमक थी और वह गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण था। साधु ने राजा को सहारा देकर उठाया और कहा, राजन, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाया। साधु उसे एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर दिए जल रहे थे और एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। गुफा की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, मानो कोई प्राचीन कथा बयान कर रहे हो। साधु ने राजा की चोटों पर जड़ी बूटियां लगाई और कहा, अब चुपचाप यहाँ रुको, तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं देख पाएंगे। राजा ने अचरज से पूछा, लेकिन साधु महाराज, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य को बचाऊं और उन गद्दारों को दंड दूं। साधु मुस्कुराया और कहा, हर प्रश्न का उत्तर समय के पास होता है। प्रतीक्षा करो, उचित समय आने वाला है। जैसे ही दुश्मन सैनिक वहां पहुंचे, साधु गुफा के बाहर खड़ा हो गया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जंगल में तेज आंधी चलने लगी और चारों ओर धुंध फैल गई। दुश्मनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक जंगल के अलग अलग हिस्सों से शेरों की दहाड़ सुनाई देने लगी। सैनिक डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। जब राजा बाहर आया तो वहां कोई नहीं था। साधु मुस्कुराया और कहा, अब समय है कि तुम अपने राज्य वापस जाओ और न्याय की लड़ाई लड़ो। ये जीत तुम्हारी होगी। राजा ने साधु के चरण छुए और गुफा से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने पलट कर देखा, गुफा गायब हो चुकी थी। क्या वह साधु असली था या कोई दैवीय शक्ति? यह राज हमेशा के लिए जंगल में ही छिपा रह गया। राजा विक्रमेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। वह जंगल से बाहर आया और अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को ढूंढा। उसने अपने बचाव के लिए एक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधे महल पर हमला करना आत्महत्या होगी, इसलिए उसने सबसे पहले उन गद्दारों को ढूंढने का निर्णय लिया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। कई महीनों तक उसने गुप्त रूप से अपने राज्य में प्रवेश किया, लोगों से मिला, उनकी परेशानियों को सुना और धीरे धीरे अपने पुराने विश्वसनीय दरबारियों को एकत्रित किया। फिर एक दिन उसने अचानक महल पर धावा बोल दिया। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि गद्दारों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक एक करके उन्होंने समर्पण कर दिया और राजा ने सभी दोषियों को कठोर दंड दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो राजा को एक सवाल परेशान कर रहा था। वह साधु कौन था? वह अचानक कहाँ गायब हो गया? कुछ लोगों का मानना था कि वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार था, जो संकट के समय राजा की रक्षा करने आया था। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। राजा ने अपनी नई सत्ता को न्याय और ईमानदारी के साथ चलाने का संकल्प लिया। लेकिन एक दिन जब वह जंगल के पास से गुजर रहा था तो उसने वही गुफा फिर से देखी। जिज्ञासावश वह गुफा के अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पड़ी थी जिस पर लिखा था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। जो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। राजा ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति न तो सेना होती है, न ही दौलत, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा। इसके बाद राजा विक्रमेंद्र ने पूरे जीवन अपने राज्य को न्याय और धर्म के अनुसार चलाया और एक महान शासक बना। लेकिन उस साधु की गाथा आज भी जंगल की हवाओं में गूंजती है। क्या वह कोई साधारण साधु था या कोई दिव्य शक्ति? इसका उत्तर कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।